नमस्कार छात्रों। हमने ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली ये मुद्दा शुरू किया है। इसको समझने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ध्वनि यंत्र उससे संबंधित एक आकृति भेजी है और ये आकृति जो है ध्वनि यंत्र का परिचय कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको थोड़ा सा हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित जो भी कुछ बातें भाषा वैज्ञानिकों ने कही है उसको थोड़ा सा हम विश्लेषित करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सामने वो आकृति है, आप वो सामने रखिएगा। उसमें देखिए, उस आकृति में हमारे चेहरे की कुछ आकृति वहाँ पे नज़र आती होगी आपको। मतलब उस आकृति से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम वो हमारे मुख की आकृति है, जिसमें नाक दिखाया गया है, मुंह दिखाया गया है, कुछ दांत दिखाई दिए हैं, जीभ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये आकृति थोड़ा सा सामने रखिए और इसमें कुछ बातें जो है वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि उस आकार के आधार पर हम समझ सकते हैं, या उसमें कुछ अंक दिए हैं, उसको नंबर दिए गए हैं, वो जो स्थान है उनको नंबर दिए हैं और उस नंबर के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि संबंधित स्थान क्या है या संबंधित अवयव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर का आंकड़ा ढूंढ लीजिएगा। वहाँ पे एक नंबर जो है वहाँ पे दिया है। मुझे लगता है कि वो आप ढूंढ पाए होंगे कि नासिका विवर का जो एक रेखा आई है या वो डॉट डॉट किया हुआ जो पोर्शन है उसमें एक नंबर वो बीच में दिखाया गया है और एक नंबर के लिए नाम वहाँ पे दिया है कंठ मार्ग। अर्थात हमारा कंठ जो है वहाँ से वो क वाली ध्वनिया जो है उच्चारित होती है, ये कंठ मार्ग है। 2 नंबर जो वहाँ पे दिखाई देता है, देखिए वो है भोजन नलिका, जो सबसे निचले वाले हिस्से में एक छोटी सी नलिका दिखाई दे रही है। 2 नंबर आप ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे आप वहाँ पे महसूस कर पाएंगे या देख पाएंगे कि एक छोटी सी नली दिखाई गई है और उसको नंबर 2 दिया है और उसको नाम दिया है भोजन नलिका। अर्थात इस भोजन नलिका का हमारे ध्वनि से कुछ संबंध नहीं है, ये हमारे शरीर की एक भीतरी व्यवस्था है या मुख की भीतरी व्यवस्था है। तो वो नली जो है भोजन नलिका से संबंधित है। तीसरा नंबर आप ढूंढ लीजिएगा, वहां पे देखिएगा उसी के बाजू में एक गोल आकृति दिखाई दे रही है जो एरो करके दिखाया गया है। तीसरा नंबर, उसको स्वर यंत्र नाम दिया है और स्वर यंत्र को ही हमने ध्वनि यंत्र कहा है। अब आपको थोड़ा सा गले के नीचे यहाँ पे जो हड्डी है, इस हड्डी के थोड़ा सा पीछे हम देख चुके हैं कि वहाँ पे एक भोजन नलिका है और उस भोजन नलिका के पास में ही एक गोल आकृति है और यही हमारा स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र है। और मैं जो सुबह बात कर रहा था आपको कि हमारे फेफड़ों की जो हवा है वो जब बाहर निकलती है तो इसी ध्वनि यंत्र से लांघते हुए कंठ मार्ग से होते हुए नासिका विवर तथा मुख विवर से वो बाहर निकलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नाम दिए गए हैं इस आकृति में अवयवों को और स्थानों को, उसको थोड़ा सा पहले उसका परिचय कर लेंगे, बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो है भोजन नलिका के पास में गोल आकृति जो है वो स्वर यंत्र है या ध्वनि यंत्र उसको कहेंगे। 4 नंबर देख लीजिएगा, उसी के पास में ही है, वो है स्वर यंत्र मुख। अर्थात वो जो गोल आकृति है स्वर यंत्र की, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्वर यंत्र का मुख है। उसके बाद 5 नंबर जो आप देख रहे हैं वो पूरे मुख विवर या कंठ विवर का जो हिस्सा है वो 5 नंबर वहां पे आपको दिखाई देगा। उसमें दिया गया है स्वर तंत्री। अर्थात उस गोल आकृति के बीच में एक झुल्लीनुमा पर्दा होता है, अर्थात पतला सा पर्दा होता है जो हवा के कंपन से या हवा के दबाव से वो हिलता रहता है। तो ये स्वर तंत्री है जो वहां पे हम देख चुके हैं कि स्वर यंत्र मुख के यहाँ पे एक एरो दिखाया गया है, वहां पे 5 नंबर वहां पे दिया है।
फिर 6 नंबर वहां पे आप देख लीजिएगा, ये स्वर यंत्र मुख आवरण है। 6 नंबर का जो है वो स्वर यंत्र मुख आवरण है, मतलब हमारे स्वर यंत्र के आसपास की जो व्यवस्था है उसको आवरण हम कहेंगे। 7 नंबर ढूंढ लीजिएगा, वहां पे है, दिखाई देगा आपको। वो 7 नंबर है नासिका विवर, अर्थात हमारे नाक के माध्यम से जो हम सांसें अंदर खींचते हैं वो सांसें सीधे नासिका विवर से होते होते हमारे फेफड़ों में चली जाती है, तो नासिका विवर है, या सांस लेने की नली कह सकते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। फिर 8 नंबर देख लीजिएगा, फिर 8 नंबर थोड़ा सा 7 नंबर के नीचे है और वो मुख विवर उसको बताया गया है, अर्थात हमारे मुख के माध्यम से जो भी हम कुछ उच्चारण करते हैं वहां से वो ध्वनियां जो है उच्चारित होती है, उसको मुख विवर कहते हैं। मुख का हिस्सा मुख विवर, नासिका का हिस्सा नासिका विवर, इसको समझ लीजिएगा। फिर 9 नंबर का जो स्थान है वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि 9 नंबर जो है वो अल्ह जीव है, अभिकाकल, या उसको कौवा भी बोलते हैं, अर्थात हमारे मुख के भीतर थोड़ा सा आ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऊपर से एक स्नायु का जो हिस्सा है वो ऊपर से लटकता हुआ हमारे गले में आपको दिखाई देगा, उसको कौवा कहते हैं, उसको अल्ह जीव भी कहते हैं और उसको अभिकाकल भी कहते हैं। अभिकाकल अर्थात 3 नाम उसको है, और ये इसका काम क्या है कि जब हमें कुछ नाक के माध्यम से ध्वनियां निकालनी है तो ये मुख विवर का द्वार बंद कर लेता है, या हमें कुछ मुख के माध्यम से ध्वनियां निकालनी है तो ये नासिका विवर के मुख जो है बंद कर देता है। और ऐसी स्थिति में ये वहां पे कौवा या अभिकाकल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें बोलना कैसे है, नासिका विवर से या मुख विवर से। तो ये अल्ह जीव या अभिकाकल या कौवा जो है वो वहां पे है। 10 नंबर जो है, 10 नंबर की स्थिति आप वहां पे देख लीजिएगा, वो जो एरो दिखाया गया है वहां पे उसको कंठ नाम दिया गया है, अर्थात हमारे लगभग अंतिम हिस्सा जो है उसको हम कंठ कहेंगे। फिर 11 नंबर देख लीजिएगा, 11 नंबर ये जो है हमारे लगभग तालू का पिछला हिस्सा कह लीजिएगा, हमारी जो तालू है उसके अंतिम का हिस्सा जो है वो कोमल तालु उसको नाम दिया गया है, क्योंकि वहां से भी कुछ ध्वनियां जो है हम निकालते हैं। उसके बाद 12 नंबर देख लीजिएगा, वो 12 नंबर जो है हमारे तालु का बीच का हिस्सा है, जिससे ट ठ ड ढ न ये ध्वनियां निकलती है, उसको मुर्दा कहा गया है। मुर्दा अर्थात मध्य भाग, अर्थात यहाँ पे हम ट ठ ड ढ न जब उच्चारित करते हैं तो वहां पे हमारी जीभ जो है अर्धाकार होकर मुड़कर जो है उस तालु के हिस्से को स्पर्श करती है और उस हिस्से को मुर्दा कहते हैं, इसलिए मूर्धन्य ध्वनियां भी ट ठ ध्वनियां ये ध्वनियां हैं। 13 नंबर जो है वहां पे देख लीजिएगा, ये कंठ का थोड़ा सा और दांत का पिछला हिस्सा कह लीजिएगा, इसको कठोर तालु कहते हैं। आप जीभ से भी स्पर्श करके देख सकते हैं कि दांत के पिछला हिस्सा जो है थोड़ा सा कठोर है, इसलिए इसको कठोर तालु कहा गया है। फिर 14 नंबर देख लीजिएगा कि लगभग दांत का ऊपरी हिस्सा जो है ये वत्स है, जहां पे हमारी जीभ जो है कभी कभार बहुत सारे ध्वनियों को उच्चारित करते समय वहां से फिसलती है, ये ध्वनि जो है वर्ष या वो उस स्थान को वर्ष कहा जाता है। फिर 15 नंबर है, उसको नाम दिया गया है दांत, हम जानते हैं कि वहां पे आकृति में भी दिखाई दे रहा है। फिर 16 नंबर वो 2 ओठ है जिसके माध्यम से हम प प ब भ म ये ध्वनियां निकालते हैं। फिर 17 नंबर देख लीजिएगा, जीवा मध्य अर्थात नीचे आइए, जीभ जो है हमारी 17 नंबर अर्थात जीभ का बीच वाला हिस्सा जीवा मध्य है। फिर 18 नंबर जीवा नोक अर्थात जीभ का अगला जो टोक है उसको हम जीवा नोक कहेंगे, जिसके माध्यम से बहुत सारी ध्वनियां निकालते हैं। उसके बाद 19 नंबर है जीवाग्र अर्थात ये जीवाग्र जो है वहां पे जीभ का नोक का और बीच वाले हिस्से के बीच में ये जीवाग्र वहां पे आ जाता है। और 20 नंबर जो है उसको हम कहेंगे जीवा, वहां पे दिया है देखिएगा, आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो ये जीभ है, जीवा माने जीभ। फिर 21 नंबर है जीवा पश्च मतलब जीभ का पिछला हिस्सा अर्थात जीभ जहां से शुरू हो जाती है जीवा पश्च उसको कहा गया है। और 22 नंबर जो है सबसे अंतिम हिस्सा जो कंठ से जुड़ा हुआ है वो जीभ का मूल, जीवा मूल उसको कहते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से लगभग 22 स्थान या 22 नाम जो है हमारे मुख्य विवर के भीतर हम देखते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने ये इसलिए बताया है क्योंकि आगे जब हम ध्वनियों का परिचय करा के लेंगे, कौन सी ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है, तो इन आधारों पर मूर्धन्य ध्वनिया, तालव्य ध्वनिया, दंत, ओष्ठ, कंठ, ये ध्वनिया कहाँ से निकलती है, तो इन स्थानों से निकलती है। इसलिए इसका परिचय होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये आपके सामने रखा है। तो इसको थोड़ा सा और एक बार सुन लीजिएगा और ये आकृति सामने रखिएगा, मुझे लगता है कि ये समझ में आ जाएगा। तो ये आकृति समझने के बाद हम ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली के विषय को थोड़ा सा हम देखेंगे, ताकि इस आकृति में दिए हुए जितने भी नाम है, इन्हीं नामों का जिक्र जो है ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली के विश्लेषण में वहां पे आ जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में चाहे तो ये जो ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली उसका विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। ये आकृति समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हो सके तो आकृति अपनी ओर से देखकर जो है वहां पे निकाल लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, ताकि आपको ध्यान में आ जाए कहाँ पे क्या निकालना है, क्या क्या नाम देने हैं। तो इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कुछ नामों का विश्लेषण या नामों का परिचय अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो अगले लेक्चर में मैं अब तक ये अभी इस लेक्चर में सिर्फ इस आकृति को समझने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में मैं ध्वनि यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।